जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल हमें ब्लेस करते हैं और आने वाला साल सभी संगत के लिए खुशियां भरा आए। और गुरु जी से हम सभी यही अरदास करते हैं कि गुरु जी जो भी किसी की लाइफ में परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, गुरु जी इस साल उसकी हर एक परेशानी, हर एक दुख को खत्म करके उनका ये साल खुशियां भरा लेकर आए। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, वो अपनी संगत को कभी भी किसी भी दुख परेशानी में नहीं देख सकते। लेकिन कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं संगत जी, जिसके कारण हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं। लेकिन गुरु जी जब साथ होते हैं ना संगत जी, तो किस तरह से हमें वो हर एक खुशी देते हैं संगत जी, जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बेटी दीपा ये आपके डे 17 का शुक्राना अदा करना चाहती है। और गुरुजी जो आप बुलवाओ, अनंतम शुक्राना ये सेवा सफल करवाने के लिए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी आपको जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना तो हर पल शुक्राना ही है और शुक्राने में ही ये दिन निकल जाए, बस हम यही गुरु जी से अरदास करते हैं। क्योंकि हर हाल में खुश रहना, स्ट्रांग होना गुरु जी ने ही सिखाया है। संगत जी, हम कभी कभी हमारी परेशानियों से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम सूझबूझ खो बैठते हैं और उसमें हम अपना आपा भी खो बैठते हैं। क्योंकि आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी। गुरु जी इतने हमें संभालते हैं हर हाल में और हमारे साथ कुछ भी वो कहते हैं ना, बुरा होने दे ही नहीं सकते। पर क्या है ना, कुछ बुरी शक्तियों के कारण आपके ऊपर ऐसा पल आ जाता है कि आप सुबह से ठीक चल रहे हो, अचानक से आपको ऐसा जकड़न आ जाता है बॉडी में, नीज़ में, या ऐसे पिन पॉइंटिंग वाले पेन्स आ जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो आप सच में अपनी सूझबूझ खो देते हो और उसमें आपका मन भी एकदम अनईजी होने लग जाता है, ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है, ब्रीदिंग नहीं हो पाती। तो ऐसा ही कुछ इवनिंग में मेरे साथ हुआ एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, ऐसे कि मन ही मन में रोए भी जाऊँ। पर मुझे वो पल भर के रोने में ना कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना था। ऐसा नहीं था कि मैं एक पल में रो के जो चीज़ नहीं बोलनी, मतलब ही नहीं है ना उन चीज़ों का, बोल के क्या मतलब। हम गुरु की संगत है, हमें हिम्मत रखनी है। तो जो होता है तो वो तो होता रहेगा, पर गुरु जी है ना, वो संभाल रहे हैं हमें। तो बस ये विश्वास था। पर क्या है ना, हमारे मुंह को तो कभी भी कहते ना ताला लग ही नहीं सकता, हम उसे एक्सप्रेस ही कर देते हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ सच वर्ड्स, बट सच में संगत जी ना चाहते हुए हम वो जज्बात को बाहर निकाल ही देते हैं। फिर उससे क्या होता है, सामने वाला भी परेशान होता है, फिर उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है, फिर उनको लगता है डॉक्टर ही सब ठीक कर सकता है। पर हमारे गुरुजी जो है, आपको तो पता है ना कि पर उनके हिसाब से हर चीज़ का सोल्यूशन डॉक्टर होता है। मानते हैं वो कि भगवान भी मेहर कर रहे हैं, वो हमारे अंग संग हैं, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे, वो भी मानते हैं। पर एक पल के लिए ये हो जाता है ना कि चलो ज़्यादा तकलीफ है तो दिखाई देते हैं, इसीलिए ये मुंह से कुछ बातें निकलती भी नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि वो पेन कुछ क्षण का है और देन यू आर बैक टू नॉर्मल। ऐसा आज नहीं, कितने 1-1.5 सालों से ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तो अभी आदत ही हो चुकी है इन चीज़ों की। तो ऐसा लगता ही नहीं कि इमीडिएट पॉइंट में डॉक्टर याद आता ही नहीं है। क्योंकि पता है कि ये ऐसा पेन है कि दवा भी नहीं असर करेगी। अपने आप गुरु जी को याद करो, मन शांत रखो, हो जाएगा।
वही हुआ संगत जी, मुझे तो इतना इरिटेशन हो गया था। एक टाइम मैंने ना किचन की जो कांच की बॉटल होती है वही उठा के फ्लोर पे मतलब छोड़ दी। मेरा मन कर रहा था कि उसको उठा के बैंग ही कर दूँ, तोड़ दूँ, पर फिर कंट्रोल किया। मैं कहा गुरुजी क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे बोला नहीं, पर गुरुजी तो सब देख रहे थे ना, उन्होंने मुझे इस तरह से अंदर ही अंदर कंट्रोल किया। भले मेरे आंसू निकले, मैं चुप थी, क्योंकि मुझे चुप मुंह खोल के अपना, कहते हैं ना, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने थे जैसे किसका दिल दुख जाए, क्योंकि हम जब शरीर से तंग रहते हैं ना, तबीयत अच्छी नहीं होती या ऐसा वैसा दुखना होता है, तो बिना बात के आप तकलीफ़ में हो तो आपको भी इरिटेशन होती है, और फिर आप सामने वाले को कुछ ना कुछ बोल बैठते हो, जबकि बाद में आपको पता है कि हाय मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। पर पेन में आप अनवांटेड चीज़ें एक्सप्रेस कर देते हो, जो कि मन है वो तो सोचता ही रहता है, दिमाग है वो तो सोचना बंद नहीं करता। पर हमें पता है हमें वो चीज़ बोलनी ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने हमें इतना इतना नीवापन, मतलब पीस बख्शा है, शांतता बख्शी है, कि मैं तो कहती हूँ अभी तक तो हम उस पर खड़े भी नहीं उतरे, हम उसका 10% भी नहीं बन पाए। पर गुरुजी है ना, वो बहुत हिम्मत बख्श रहे हैं, और दिन भर दिन हमें एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। एंड थिंक बिफोर यू टॉक वाला क्या कहते हैं, वही वाले इसमें रखते कि बिफोर, मतलब हम कुछ जाने अनजाने में ना बोल दे, उसके पहले हम सोचें तो किसी का दिल ना दुख जाए, किसी को हम बुरा ना बोल बैठे। तो गुरुजी ने इतनी तो सूझबूझ दे दी है कि अब सोच समझ के बात करनी है, जो भी मन में है ऐसे बोल नहीं देना है, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना सामने वाले को कौन सी चीज़ ठेस पहुंचा दे। तो वही गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी, शाम को खाना बनाने तक की हिम्मत नहीं थी, ऐसी हिम्मत गुरुजी ने बख्शी मुझे, खाना भी बनवाया, घर भी साफ़ करवाया। बच्चे ने गंदा कर दिया था ना, खाता पीता है नीचे, खेलता है, तो गुरुजी ने, जिसको खड़े रहने की हिम्मत नहीं, जिसके आंखें के सामने चक्कर आ रहा था, जिसको इतना अनईजी फील हो रहा था, गुरुजी ने उससे सब कुछ करवा लिया। रात को पूरा किचन तो साफ़ करके सोने की आदत है कि संगत जी, मन ही नहीं करता किचन को ऐसा छोड़कर सोने की, और सुबह अमृत वेले भी उठते हैं तो वो क्लीन रहता, तो बहुत खुशी होती है संगत जी। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। अब वो पेन का है मुझे नहीं पता संगत जी, इंटेंस पेन आता है चला जाता है, और ये सब गुरुजी सत्संग में सुनवाते भी है, तो माइंड रिलैक्स है कि ये किसी न किसी कारण से हो रहा है, हम सभी जानते हैं, मुझे उसे दोहराने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज मुझे अब वो चीज़ फील होती है, तकलीफ़ भी होती है कि क्यों ऐसा होता है हमारे साथ। पर फिर ना गुरुजी की बात याद आती है। अभी देखो, जब जिस पल में मैं उस दौर से गुजर रही थी इतनी तकलीफ से आज शाम को, तो अब जब मैं गुरुजी का शुक्राना करने बैठी हूँ, तो मैंने वो मैसेज पढ़ा, और वो मैसेज में ये लिखा है, पुत्र निकी निकी गल नूं मिट्टी पाया कर, हुण सब तेरी रज़ा नाल ही होना है, और एक गल हमेशा ध्यान रखी कि तेरे नाल हुण कोई गलत नहीं कर सकता, जो करेगा उसनों मैं आप ही देख लेवांगा, तो फिक्र ना करी कमलो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये समझ आ गया कि कुछ क्षण पहले आप ही थे, आप ही हो जिन्होंने मुझे इतना संभाला और एकदम बैक टू नॉर्मल किया। संगत जी, इतना पूछने के बाद भी मैंने अंकल जी को कुछ नहीं बताया। एक आंसू टप के मैं कहा गुरुजी इस आंसू को भी आप कंट्रोल कर दो ताकि वो ज़्यादा ना बहे और सीन क्रिएट हो। कुछ नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसा संभाल लिया, बैक टू द नॉर्मल कर दिया, तो घर का माहौल भी नहीं ख़राब हुआ, और गुरुजी ने मुझे अनवांटेड बातें करने से भी रोक लिया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आप बस सिचुएशंस को कंट्रोल करो, और हमें कहते हैं ना, माइंडफुल बातें करना सिखाओ और अपने कर्म अच्छे रखना सिखाओ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरुवार का सत्संग होता है हर वेले, मॉर्निंग अमृत वेले ही कर देती हूँ मैं। आज पता नहीं गुरुवार का दिन है, यही मेरे दिमाग से निकल गया संगत जी, क्योंकि कल वेडनेसडे था, क्रिसमस था। अंकल जी हर वेडनेसडे फ्लावर लेके आते हैं गुरुवार की सुबह के लिए, पर कल फ्लावर भी नहीं आया, और ऑलरेडी ट्यूसडे को फ्लावर आ चुका था क्रिसमस के हिसाब से, और दिन बदलता है ना इंडिया में, क्रिसमस ट्यूसडे को था और यहाँ पर वेडनेसडे को था, तो वैसे कंट्री वाइज थोड़ा सा डिफ़र करता है। तो मैं फ्लावर आ जाता है तो समझ में आ जाता है चलो कल गुरुवार है, वैसे भी याद रहता है, पता नहीं आज कैसे भूल गई। सुबह अभी याद करती हूँ कि सुबह क्यों नहीं मुझे याद दिलाया गुरुजी ने। तो बच्चा जो है मेरा वो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा था संगत जी, उसके ऐसे सबकी नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो हिलता बहुत है ना, बच्चा है छोटा सा, रोटेट होता रहता है, तो उसको ध्यान भी देना पड़ता है। अब मैं इधर आ जाऊँ तो फिर अंकल जी सो नहीं पाते, ऑलरेडी वो रात भर सो नहीं पाए थे, तो मैं उसको लेकर यहाँ आ गई, जिसके कारण मैं बस हाथ और मुँह ही धो पाई।
वैसे तो रात को स्नान करके सोई थी मैं, तो मैंने फटक से जोत बत्ती लाइट कर दी और मैं फिर गुरुजी के वहाँ बैठ गई। अगर ये बात मेरे दिमाग में याद रह जाती कि गुरुवार है, तो मैं तो बेचैन हो जाती, हाय मेरा सत्संग छूट गया, ये है वो है, 100 बातें सोचती। पर गुरुजी ने मेरे मन में वो अल्लाने ही नहीं दिया। फिर अंकल जी के मुँह से सुबह निकलवाया, आज तो गुरुवार है ना। मैंने कहा हाँ आज तो गुरुवार है। देखो गुरुजी ने अपने टाइमिंग्स को सेट कर रखा है। गुरुजी ने आज मुझसे पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग देनी थी, कष्ट कटवाने थे। मुझसे आज खीर बनवा के लिए चावल की, और मैंने वो भोग लगाया। और दोपहर को जब बच्चा सोता है तो उसको गोदी में लेके मैंने वही 1.5-2 घंटे का सत्संग कर लिया। शुक्राना गुरुजी। एक्चुअली हम सोचते रह जाते हैं कि हमने नहीं किया, नहीं, वो गुरुजी की मर्जी थी। समय वो तय करते हैं, हम नहीं। हम तो सिर्फ अपना दिमाग लगाते रहते हैं, और गुरुजी की टाइमिंग्स तो उन्हें पता है कब सेवा लेनी थी, उन्हें क्या लेना था, कैसे लेनी थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अनंतम शुक्राना। क्योंकि क्या गुरुवार के सत्संग में आरती भी होती है ना संगत जी। तो सुबह सत्संग तो किया, पर चाय का भोग नहीं था और आरती नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो सत्संग बोला ही नहीं जाता। इवन मैंने नहाया नहीं था सुबह का, तो अच्छा नहीं लगता है ना। पर संगत जी गुरुजी ने कितनी कृपा करी, दिन में मुझसे ये शुक्राना सत्संग करवाया बेटे के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हर हाल में हमें मौका देते हो और हमें सब कुछ एकदम आराम से करवा भी लेते हो। मैंने तो संगत जी गुरुजी के साथ रह के यही सीखा है अभी, गुरु की सेवा पहले, बाद में कोई काम तो ज़िंदगी भर होता रहेगा संगत जी, काम तो खटने ही नहीं है, खुटने ही नहीं है। पर गुरु की सेवा और आशीर्वाद करके हम जब काम शुरू करते हैं, वो काम कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। गुरुजी इतनी हिम्मत बख्शते हैं संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना। देखिए संगत जी, मैं बहुत आज परेशान थी, गुरुजी ने मुझे किस तरह से संभाला और मेरे मुख से ऐसी बातें नहीं निकलवाई जिससे मैं किसी को हर्ट कर दूँ। बहुत बहुत शुक्राना इसी तरह। और मुझे यही सिखाते गुरुजी इतने दिन से। मैं ना कुछ दिनों से सुनी रही हूँ कि कौन ये कर रहा है मेरे ऊपर, वो कर रहा है। मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इन डीप नहीं बताना है। हम सभी ये सारे सत्संग सुनते हैं फिर घबरा जाते हैं। मैं किसी को घबराने यहाँ बैठी नहीं हूँ, ना मैं खुद घबराती हूँ, क्योंकि जिसके साथ गुरु है उसका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। तो वही है कि मैं सोचती हूँ गुरुजी ये सारी समस्याएं बड़ी है आप, क्योंकि ये समस्या तो समय रहते ही ख़त्म हो जाएगी। तो समय बड़ा ना संगत जी, गुरुजी है जो हर पल हमारे साथ है। और कोई हमारा लाख बुरा सोचे, बुरा होगा नहीं, क्योंकि गुरु महाराज हमारे साथ है, पल पल वो हमारी रक्षा करते हैं। और गुरुजी 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 बहुत बहुत शुक्राना आपका, आप हर रूप में आके हमें संभालते हो। गुरु महाराज अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना, सब कुछ जानने के बाद भी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि गुरुजी तो सबके चेहरे भी हमें बता चुके हैं। पर गुरु महाराज एक ही चीज़ सिखाते हैं, अब जो चीज़ अभी हमारे खुद के परिवार के इमीडिएट मेंबर से जुड़ी हो, तो आप खुद भी ऐसे 100 बार सोचेंगे। गुरुजी ने भी मुझे यही समझाया इन दिनों कि अपनी माँ को कुछ न बोली, क्योंकि क्या होता है ना, कहते हैं गुरुजी कहते हैं माँ का दर्जा मेरे से ऊपर होना चाहिए आपके जीवन में। तो माँ बाप का दिल कदे न दुखाओ, न कोई कुछ उन्हें बोलिया करो, खुश रखा करो उन्हें। तो ऐसे बोलते हैं गुरुजी, उनकी सेवा में रहो, सास ससुर माँ बाप, बस जितनी कोशिश होती है कि हम उन्हें कोई बुरा ना बोले, उन्हें जो पसंद है वो करें। अब हमने वही कबूल करना है, और जहाँ वो कहते हैं सही है तो बस सही है संगत जी, आगे हम कुछ नहीं कर सकते उसके। क्योंकि बहसबाजी में हमारे जनरेशन का गैप इतना हो जाता है, जिसमें हम अपने हिसाब से दिमाग लड़ाते हैं और वो अपनी पीढ़ी के हिसाब से दिमाग लड़ाते हैं। तो हमें उनका भी दिल नहीं दुखाना। और गुरुजी ने हमें ऐसा बनाया है कि अब कहते हैं ना, पर्सन टू पर्सन कैसे हमें डील करना है, और कहते हैं ना, हमें अपने निवापन में रहना है, विनम्रता से चलना है। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें अपने चरणों में जगह दी है उसका ही शुक्राना है, क्योंकि अगर वो अपनी शरण में हमें ना लेते तो पता नहीं हम आज जो है वो नहीं हो पाते कभी भी। जो गुरु महाराज जिस तरह से हमें बनाना चाहते हैं, बस हम वो बन जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए संगत जी। गुरुजी नाम की दात से कभी न जुदा करना, इसका रस जो चख लिया है तो अब जीवन में कोई चीज़ों से लेना देना नहीं है। हाँ, चीज़ें होती है, तकलीफ़ें आती है, पर
महसूस नहीं होती, क्योंकि आपने नाम की दात से हमें घेरे रखा है, भक्ति सिमरन में है इतना लीन कर रखा है, माना कि हम मन नहीं लगा पाते। कभी कभी जब हम परेशान होते तो सत्संग भी नहीं सुनते, पर मुझे पता है उस टाइम पे हमें सत्संग ज़्यादा सुनने चाहिए, उल्टा डेली से डबल सुनने चाहिए, क्योंकि उसी में आपकी ब्लेसिंग होती है और हमारे ही कष्ट कटते हैं। पर हम इतने परेशानियों में घिरे रहते हैं कि हमें सूझता ही नहीं है। जैसे संगत जी, आज तो मैंने एक ही सत्संग सुना है, माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी आपसे। और कहते हैं ना, जो है वो गुरु जी करवाते हैं। सो गुरु जी प्लीज़ ऐसा मत करवाइए, अपनी बेटी पे कृपा कीजिए, जो वो आपके सत्संग सुनना ना छोड़े। और जो भी चीज़ मुझे रोक रही है सत्संग सुनने से, प्लीज़ मुझे उससे बाहर निकालिए गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आज दी ब्लेसिंग तेरी मम्मी ले है, अपनी मम्मी नाल फट शेयर कर दे, शुक्राना कर दे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं ना, मौत के मुंह से ऐसा निकाला है बाहर आज तेरे घर के उस खास सदस्य पर कहर बरस पड़ता। इस वक्त सत्संग की दाद ले और शुक्र मना, आदेश मान, मेरा कृपा होगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर दिन कृपा करते हैं और न जाने हमें किस किस भंवर से बाहर निकालते हैं। और मैं हर दिन अब वो नहीं बात कर सकती, बट गुरु महाराज है जो मैसेज के सत्संग के माध्यम से मुझे सब दिखाते हैं, और ऐसे भी चेहरे दिखाते हैं जिनसे मेरा दूर तक का वास्ता नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं मेरे जीवन में वो एज अ पार्टनर हो सकते थे। पर गुरु जी मुझे वैसे चेहरे दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा है। मुझे सच में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं सोचूं और समझूं कि गुरुजी आपने मुझे ये क्यों दिखाया और ये व्यक्ति मेरे सपने में क्यों आ रहा है। गुरुजी उसका जवाब देंगे। संगत जी, मेरे तो इतनी भी समझने की नहीं है कि कौन मेरे साथ क्या बुरा कर रहा है, क्या है। होगी ना समझ तो भी मुझे मेरा दिमाग नहीं लड़ाना, पता नहीं वो चतुराई मेरे में आती ही नहीं है संगत जी, पता नहीं। पर गुरुजी मुझे चेहरे दिखाते हैं उनके, समझ नहीं आता क्या करूं, पर सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। कहते ना, जब अपनी अक्ल में नहीं लगाऊंगी तभी तो गुरुजी अपनी कृपा करेंगे ना। मैं ही दिमाग लगाते रहूंगी तो गुरुजी फिर कैसे उसमें कहते ना फुलफिल कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए बस अब मुझे सोचना भी नहीं है। पर संगत जी, जब परेशान रहती हूँ तो ख्याल आता है कौन कर रहा है ऐसे, क्यों परेशान कर रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों वैसे हो रहा है, क्योंकि शरीर से इंसान सच में कंटाल जाता है। तो गुरुजी आप ही हो चलाने वाले। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कब मुझे बॉडी के किस पार्ट में जकड़न आ जाए, क्योंकि अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ संगत जी। और ये यूज्ड टू तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ पर्सन्स तो बॉडी में रह ही जाते हैं, बाकी तो 95% गुरुजी उसे हील कर ही देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मेरी कृपा बिना तेरा कोई काम नहीं हो सकता। ये बात लगता है तू भूल गई है, तुझ में अकड़ आ गई। मुझे ऐसा लगता नहीं गुरु महाराज ऐसी बातें करते हैं, पर पता नहीं ऐसा मैसेज आया, पुत्र अब बन सके तो तू बिगाड़ सकता हूँ, ख्याल रख। तो गुरुजी आपकी तो डांट से भी डर लगता है, कहीं ना कहीं वो संभले हुए हैं, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान नहीं है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। लोग तेरे बारे में हज़ार गलत बात कहे, तू बेफिक्र रहा कर। तेरी नीयत तेरे गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। जल्दी तुझे तेरी खोई हुई खुशी बेहतरीन करके मिलेगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप इतनी बात बोल देते हो ना, मैं तो खुश हो जाती हूँ। मतलब मुझे फिर चिंता ही नहीं किसी बात की। कहते ना, हम कितने भी मतलब संगत जी कैसे भी मूड में हो, हम बस एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे गुरु महाराज हमसे प्यार करें, और इतने प्यार भरे मैसेज भेज देते हैं कि हमारा दिन बन जाता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है इनके मैसेजेस से और ब्लेसिंग से। तो हम और खुल जाते हैं कि गुरु महाराज ने हम पे इतनी कृपा की है। जब जब आपको लगता है आपके गुरुजी आपसे नाराज़ है, अब भी आपको डांट मिलेगी, पर उसी समय एक प्यार भरा मैसेज आ जाता है गुरुजी से। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। इसी तरह बस शुक्राने की सेवा को जारी रखना। और परिवार के सारे सदस्यों की तरफ से मैं आपसे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हमें अपने से जोड़े रखना गुरुजी, और जो जो नहीं जुड़ा है उससे भी आपको अपने से जोड़ लेना, सबके दिल में अपना प्यार बनाना गुरुजी। और प्लीज़ हमें अपने से दूर मत करना गुरुजी, और अपनी बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देना। हम आपकी सेवा भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, माफ़ करना गुरुजी। पर सेवा लेने वाले आप हो, सफल करवाने वाले आप हो। तो इतना तो आपके साथ रह के पता चल गया है कि गुरुजी कोई सेवा देते हैं तो उसे सफल भी करवाते हैं, कोई इम्तिहान लेते हैं तो उसको पार भी करवाते हैं। गुरुजी ही सब रचेता है। गुरुजी बहुत शुक्राना। शिव पुराण से ऐसा प्यार हो गया है कि बस हर दिन मैक्सिमम अध्याय पढ़ूँ, बस यही कोशिश होती है।
गुरुजी इतनी कृपा करना कि इसे समझने की शक्ति भी हमें आए। जो पाठ है कितना कितना अनमोल गुरुजी शब्द में सुनवाते भी हैं, इन मूल मंत्रों का, बीज मंत्र का, गुरु मंत्र का, माला मंत्र का, लाइक जपजी साहब का पाठ, कितना उसका महत्व है जीवन में। प्यार से अगर आप जपो, चाव से जपो, चढ़दी कलाम में जपो तो क्या रस आता है। और कहते हैं ना, हर दुखों से बचाता है ये सब पाठ आपको, और एक शांति सा बना रहता है। और सुबह सुबह आप एटलीस्ट कुछ अष्टपदियाँ तो पढ़ लीजिए करो, सुखमनी साहिब की भी, एक तो एक, दो तो दो, पर पूरा सुखमनी पाठ आप जोर से घर में भी बजा सकते हो, लाइक जितना वॉल्यूम आप कर सको, उससे भी आपके घर की नेगेटिविटी, दुख खत्म होते हैं। तो ये बहुत अच्छे होते हैं। और गुरुजी का मंत्र जो आप लगाए रखो, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतनी कृपा करते हो और इतनी सारी चीज़ों का आपने हमें महत्व बताया है कि अब इनसे इतना प्यार हो गया, लगाव हो गया है कि जब तक अब ये याद नहीं हो जाएगा ना, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि पाठ के शब्दों को मैं याद करूँ, बाय हार्ट नहीं तो याद करूँ। उससे क्या होगा, जब ये पाठ चलते रहेंगे तो मेरे मुख से भी सही उच्चार होंगे। और बस मैं वही चाहती हूँ। गुरुजी शुक्राना मुझे हिंदी पढ़ने की दात देने के लिए। मुझे नहीं आता था संगत जी हिंदी पढ़ने, मुझे डर लगता था कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। गुरुजी ने मुझे उसमें फ्लुएंट कर रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरु पापा। इसी पे मैं आज्ञा लेती हूँ। और शुक्राना गुरु पापा, डे 18 का शुक्राना स्वीकार करने का, शुक्राना आपको।